हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे फिर से। और आज का टॉपिक है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हम लोग करते हैं जब एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट करने की जरूरत पड़ती है जब हम एक कॉर्पोरेशन या कंपनी क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वो सारी लिस्ट बताने जा रहा हूँ एक एक करके, वन टू मैनी, कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं अगर हम एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करने जाते हैं। तो दोस्तों, जिन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की हमें एक कॉर्पोरेशन या कंपनी क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है उसको हम एक फॉर्मली एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको फॉर्मली हम कॉर्पोरेट चार्टर भी बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये कई सारे नामों से जाना जाता है। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको मैं एक चीज बता दूं कि किन किन जो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मेन चीजें क्या हैं। कॉर्पोरेशन जो क्रिएट कर रहा है उसका नेम, उसका स्ट्रीट एड्रेस, किस एजेंट के थ्रू आप वो सर्विसेज या डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग करा रहे हो उसका नाम, एंड देन किस तरह के स्टॉक्स के लिए आप इशू कर रहे हो अपनी और कॉर्पोरेशन के लिए, वो टाइप ऑफ स्टॉक और हर एक स्टॉक का अमाउंट। ठीक है, अब डिटेल में अगर ये हम आगे चले हैं तो हम आगे चलते हैं कि उसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए की पॉइंट्स क्या क्या है वो आपकी नजर में और आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, मतलब वो मैंडेटरी क्यों है, वो सारे 3 पॉइंट मैं आपको यहाँ गिनाने जा रहा हूं कि उसका फायदा क्या है और वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल कर रहे हो, आर्टिकल्स अपने सबमिट कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हो कॉर्पोरेशन क्रिएट करने के लिए, तो इट शोज कि आप एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हो, आप फॉर्मली उसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप ले रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ आता है कि ब्रॉडली जो चीजें कवर की जाती हैं आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, वो आती है आपके ब्रांड का नेम, कंपनी का नेम, किस कैटेगरी में आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी जो क्रिएट कर रहे हो उसका टाइप, राइट, उसका स्ट्रक्चर, एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर्स आप कितने ले रहे हो, जो मैंने आपको भी बताया पहले कि किस तरह का शेयर, टाइप ऑफ शेयर, उसका अमाउंट, और कौन सा ऑथोराइज्ड शेयर आप फाइल करने जा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप लीगली फाइल कर रहे हो, ये तीसरा पॉइंट है, अगर लीगली आप फाइल कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को तो इट शोज फॉर्मली कि आप ऑथोराइजेशन एक क्रिएट कर रहे हो फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से, राइट। अब यहां पर आगे चलते हैं तो बात आती है, ये जो हम डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप है, ये एक मैंडेटरी स्टेप है इसको करना, क्योंकि इसके बिना फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के अंदर। दोस्तों, अब यहां पर हम आगे बढ़े तो उससे पहले समझना ये जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि हम ये आर्टिकल्स ऑफ कॉर्पोरेशन क्यों फाइल कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों सबमिट करते हैं, इतनी ताम झाम करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम करते क्यों हैं। तो बेसिकली किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आप अगर कोई कॉर्पोरेशन या कोई भी बिजनेस क्रिएट करते हो, एक छोटा सा कोई बिजनेस क्रिएट करते हो, तो उसके लिए आपको लीगल ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक सरकारी स्टैंप लगना जरूरी होता है कि आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक उसके लिए एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, चीजें इकट्ठी करनी है, फंड्स इकट्ठे करने हैं, डायरेक्टर्स को बोर्ड करना है, एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने हैं। सो ये जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने वाली चीज आती है ना, दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ दिस फॉर्मल एंड लीगली डूइंग थिंग्स। ठीक है, जो आप सारी चीजें लीगली करते हो तो ये भी एक लीगल स्टेप है, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मली सबमिट करना कॉर्पोरेशन क्रिएट करने के लिए। सो दिस इज अ वन स्टेप आउट ऑफ दोस 100 स्टेप्स, एंड दिस इज रियली मैंडेटरी स्टेप इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन। नाउ देयर आर सम स्पेशल कंसिडरेशंस, कुछ स्पेशल टाइप के कंसिडरेशंस होते हैं, लाइक अगर आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, अगर आप ये आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को करोगे, राइट। बट यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्पेशल केस है, वहां में जो है वहां की गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करते हैं, वहां सबमिट करते हैं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो दिस इज अ स्पेशल केस
एंड स्पेशल कंसिडरेशन, जो कि मैंने आपको बीच में बता दिया। तो दोस्तों फटाफट से अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि जो कंसिडरेशन हमने लिए थे डॉक्यूमेंट्स के लिए, राइट, तो वो असली चीज यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या मैंडेटरी चीजें चाहिए होती हैं कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन, राइट। कॉर्पोरेशन का नेम चाहिए होता है कि किस नाम से आप कंपनी खड़ी कर रहे हो। देन सेकंड चीज आती है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट। जिस एजेंट के थ्रू आप सर्विसेज ले रहे हो या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करा रहे हो, तो उस एजेंट का नाम क्या है, उसका पता क्या है। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर। अब कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर क्या है आपकी, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों कॉर्पोरेशन के, लाइक प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है या फिर स्टॉक कॉर्पोरेशन है या फिर नॉन स्टॉक कॉर्पोरेशन है या फिर प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पर बेशुमार टाइप्स हैं कॉर्पोरेशन के, बस मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिना दिए हैं। तो आपको यहाँ पर कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेशन का टाइप डिफाइन करना होता है। अब आगे चलते हैं तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एसोसिएटेड विद द कंपनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स। आप कंपनी के लिए कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उनका टाइप और उसका काउंट, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। दोस्तों कॉर्पोरेशन जो है टेम्पोररी बेसिस पे भी खोली जा सकती है और परमानेंट बेसिस पे भी। तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर ऑन परमानेंट बेसिस, लेकिन कुछ कॉर्पोरेशंस टेम्पोररी बेसिस पे खोली जाती हैं जिनका समय हमें निर्धारित करना होता है। तो दिस फील्ड इज ऑप्शनल, लेकिन ये ड्यूरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन चाहिए होता है इन केस यू आर ओपनिंग एन टेम्पोररी कंपनी। अगले यहां पर आगे चलते हैं तो नेम, साइन एंड एड्रेस ऑफ इंचार्ज ऑफ कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन खड़ी कर रहा है, खोल रहा है, उस मालिक का नाम चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होता है, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। सो जो भी मैं पेपर्स बोल रहा हूं, जो भी चीजें बोल रहा हूं, ये विद एड्रेस प्रूफ चाहिए था। मींस मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो प्रूफ के साथ सबमिट करोगे। और यहाँ एड्रेस में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस का प्रूफ, लाइक योर आधार कार्ड, जो भारत में चलता है, इंडिया में चलता है, आपका आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, जिस पे भी आपका एड्रेस है वो वाला कार्ड चलेगा। ये नहीं है सिंपली आपने एड्रेस लिख के दे दिया तो आपका काम हो गया, ऐसे नहीं चलता। यहां पर हम आगे चलते हैं तो फर्म का पर्पस। जो आप कॉर्पोरेशन खड़ी कर रहे हो तो उस फर्म का पर्पस क्या है, क्योंकि आप कंपनी खड़ी कर रहे हो, एक कॉर्पोरेशन खड़ी कर रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है, कोई तो पर्पस होगा ना उसका, तो वो सारा पर्पस आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अमेजोन का फर्म का पर्पस जो हमको बता दूं कि अमेजोन ने जो रजिस्टर्ड अपना किया हुआ है, वो उसका कंपनी खड़ी करने का उसने स्टार्टिंग में जो पर्पस अपना लिखाया था गवर्नमेंट को, तो वो पर्पस है टू एंगेज इन एनी लॉफुल एक्ट और एक्टिविटी फॉर विच कॉर्पोरेशंस मे बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जनरल कॉर्पोरेशन लॉ ऑफ डेलावेयर, ठीक है। उसने ये बोला था कि अपनी कोई भी लॉफुल एक्टिविटी में या फिर किसी भी तरह की कॉर्पोरेटेड एक्टिविटी में उसको एंगेज होना है, एंड मे बी ऑर्गेनाइज अंडर द जनरल कॉर्पोरेशन अंडर द लॉज ऑफ डेलावेयर। डेलावेयर इज अ प्लेस देयर, तो उसके लॉज के अकॉर्डिंग जो वहां लॉ चलता है वो वहां पर रजिस्टर्ड हुई है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कॉर्पोरेशन को फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं तो उसके लिए कुछ फीस भी सबमिट की जाती है। तो अब वो फीस कितनी है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फीस का जो मामला आता है वो ये है कि वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कि किस स्टेट में, किस कंट्री में आप कॉर्पोरेशन फाइल कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फीस जो वेरी करती है उसकी रेंज रहती है $50 टू $520, $50 से लेके $520 तक। ये डॉलर्स में बता रहा हूं, अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस निकल आएगा। तो ये जो प्राइस है ये 2017 के अकॉर्डिंग है, मे बी उसके बाद से काफी चेंजेस हो चुके हो कॉर्पोरेशन के स्ट्रक्चर में। अब जब भी वो अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि दिस कीप्स ऑन वेरिंग वेदर फाइल्ड ऑनलाइन और बाय मेल। ऑनलाइन फाइल की गई है या फिर ऑफलाइन फाइल की गई है या फिर मेल के थ्रू फाइल की गई है। सो इट वॉज ऑल अबाउट कि कॉर्पोरेशन को फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और डॉक्यूमेंटेशन की फीस किस तरह से वेरी करती है स्टेट बाय स्टेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेशन फाइल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके जैसे आपको मिली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।